हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आप इवनिंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम से चकाचक और चौचक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम 4 लाइनें डेडिकेट करना चाहेंगे क्योंकि एक ही फैमिली है जिसके ऊपर हम ये गाना डेडिकेट करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे माफ करना, ओम साई राम। अरे मुझे माफ करना, ओम साई राम। मुझे माफ करना, ओम साई राम। मुझे माफ करना, ओम साई राम। सबसे पहले लूंगी लूंगा धोती का नाम। अरे सबसे पहले लूंगी लाली लिपस्टिक का नाम। मुझे माफ करना, अरे ओम साई राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा माते। आज चलिए हम एक माते को डिकोड करते हैं क्योंकि ये माते को डिकोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारे यूट्यूब वाले गोला में सबसे बड़ा कैंसर का कीड़ा है। सबसे पहले इनकी एक वीडियो से ही हम शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो नहीं देखते, हम सबका थंबनेल और टाइटल देख के मजा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। हम लोग अपनी बहू के खुशी के लिए आए थे। ये किस बहू की खुशी के लिए है? बहरूपिया मॉम है, कबाड़ी मॉम, ये आई हैं अपनी बहू के खुशी के लिए। आजकल इनकी बहू इनके लिए जो है का कंटेंटवा बनी हुई है। जिस तरीके से कह रहे ना, जिस तरीके से नाचे उसी तरीके से नचावे। हमारे गांव में एक कहावत है, जैसे रोगिया भावे वैसे वैद बतावे। हमारे गांव में ये कहावत, इनकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेरे आंखों के सामने है कि जैसे मेरे गांव में की ये कहावत बड़ी प्रसिद्ध है गाइस, जो कि जैसे रोगी का मन करता है उसी तरीके से वैद उसको दवाई भी बताता है। उसी तरीके से ये हमारी ढोलकिया मैम है। हाँ ढोलकिया मोम, ये हमारी ढोलकिया मोम जो है, ये इनको जो है अपनी बहू के लिए बहुत प्यार आ रहा है, बहुत प्यार। इतना प्यार कि समा नहीं रहा है। इधर उधर से शरीरिया से प्यार निकल रहा है। देख नहीं रहे हैं किस तरीके से ढोलकिया मोम के शरीरिया से प्यार निकल रहा है। ये हैं हमारे यूट्यूब वाले गोला की सबसे आदर्श सासू माँ। इनसे बड़ा आदर्शवान कोई नहीं है। इस नगरी से बहुत सारा आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारा आशीर्वाद ले लिए हैं। इतना सारा आशीर्वाद ले लिया कि जन्मों जन्मों तक, कई जन्मों का इनको आशीर्वाद मिल गया है ये ढोलकिया मोम को। ये ऐसी मोम है जो ढोलकिया मोम बाबा की नगरी में गई थी, इनको पूजा करने का सहूर नहीं था। ये ढोलकिया मोम को बिल्कुल भी सहूर नहीं था कि कैसे पूजा किया जाता है। आई अपने शरीर से बुढ़िया गई हैं, लेकिन इनको पूजा करने का सहूर नहीं है। इसीलिए हमको अब समझ में आता है कि इनके घर में इनके जो है बहुओं को क्यों नहीं सहूर हो रहा है। पहले तो नाबालिग बहुएं ले आई हैं, ऐसी बहुएं ले आई हैं कि का ही बताएं, नाबालिग नाबालिग। जो ढोलकिया हम कहते हैं ना कि जैसे घर के पंच वैसे घर के परपंच, तो वैसे ही यही घर की जैसी पंच है वैसे घर के प्रपंच है। यहाँ आकर बहुत कुछ मिला है। हाँ, हमको ये नहीं समझ में आता, हम एक चीज़ नहीं समझ पाते हैं गाइस, जो कि ऐसी फैमिली को जो है अवार्ड अवार्ड कौन देता है जी? कौन ऐसी फैमिली को बूके उके देता है? क्या कोई ऐसी फैमिली के जो है बैकग्राउंड से बिलोंग करता है का, जो ऐसी फैमिली को जो है अवार्ड देता है? जिस फैमिली का पूरा जो है ना काला चिट्ठा यूट्यूब वाले गलियारे में ऐसे घूम रहा है, ऐसे तैर रहा है, सब लोग ऐसे थोक के भाव उठा उठा करके ले जा रहे हैं। इतना सारा सबूत, इतना सारा चीज़ें जो है यूट्यूब वाले गोला पर फैला हुआ है, लोग उसको उठा उठा करके इसे आग आग जला करके ताप रहे। क्यों? क्योंकि वो गट्ठा इकट्ठा हो गया है सबूतों का। फिर भी लोग जो है इनको अपने घर बुला रहे का करण के लिए? इनको बुला रहे सम्मानित करण के लिए। और जो सम्मानित कर रहे होंगे ना वो भी वही होंगे। इस समय फैमिली को बदनाम करने में कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। चालबाज फैमिली, चालबाज फैमिली को कौन बदनाम करेगा? जो जन्म से बदनाम है। हम तो जब से जन्म लिए हैं तब से बदनाम देख रहे हैं। जन्म का मतलब ये जब से हम यूट्यूब पे आए हैं, ये नहीं कि हमारा जब जन्म हुआ था ना, जब से यूट्यूब पे हमारा जन्म हुआ है
तब से हम इस फैमिली को बदनाम ही देख रहे हैं, 4 साल से इस फैमिली को तो हम बदनाम ही देख रहे हैं। यही कह रही है कि इनके साथ कुछ लोग जो है इनके फैमिली को बदनाम कर रहे हैं, जो स्वयं बदनाम है, इनकी फैमिली को कोई बदनाम। अरे आपकी फैमिली से अगर कोई जुड़ गया ना, वो अपने आप ऑटोमेटिक बदनाम हो जाएगा। इसीलिए तो इनके फैमिली में कोई जुड़ना नहीं चाहता है, सब लोग दूर से नमस्कारी करते। क्यों? क्योंकि ढोलकिया मोम है ही ऐसी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भोंकने वाले भोंकते भोंकता रहे। अरे भैया अनपढ़ मोम, पहले लिख तो लो ढोलकिया। लिखने का शऊर नहीं है, खाली टिकुली बिंदी लगा करके इनको रहना है। क्यों? क्योंकि हमारे इन्हीं के यहाँ जो है एक ई थी ना, क्या ही बताएं, चारा घोटाला जिन्होंने किया था वो भी यही थे। तो ये ढोलकिया मोम को शऊर नहीं है, ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, खाली यहाँ पे आकर के भय भय करना आता है। इनको खाली वीडियो बनाने के लिए बता दिया गया है। इनको ना अंग्रेजी पता है ना हिंदी पता है, कुछ भी ढोलकिया लिख देती हैं। इसका हिसाब भगवान लेगा, सबसे पहले आपसे लेगा। हैं जो आप यहाँ पे इतना प्रपंच करत है ना, सबसे पहले भगवान आपसे ही पूछेगा। और जब भगवान आपका हिसाब लेगा ना, तो कोई आपके इर्द गिर्द ना ही भटकेगा। जिस तरीके से जितना आपने ढोलकिया मोम, जितना अपने रायता फैलाने में जो हेल्प करी है ना, जो मददवा करा अपने लइकवा का, उतना ही भगवान आपसे हिसाब लेगा। टेंशन ना ही लीजिएगा। कहते हैं ना वहाँ पे आने दीजिए, आने दीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। जैसे कि हम लोग कोई गुनहगार है बच्चे के माँ बाप बनकर, सबसे बड़े गुनहगार आप लोग हैं। सबसे बड़े गुनहगार ढोलकिया मोम तुम हो, और तुम्हारे एलेक्सा मर्द। तुम्हारे जैसे माँ बाप जिसके पास रहे ना, वो व्यक्ति एकदम सर्वगुण संपन्न हो जाएगा, जिस तरीके से ढोलकिया तुम संपन्न हो। ये ढोलकिया को अपने घर मतलब घर से नाचने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा। घर में इस सब का टिकने का मन नहीं कर रहा है। कभी ये बाबा दाई, कभी वो बाबा दाई, कभी यहाँ बाबा दाई, कभी वहाँ बाबा दाई, सारा बाबा दाई घूम रहे हैं। और जो घर में पड़े हुए बाबा दाई हैं, उनका इनको पूजा ही नहीं करना है नियम से। नवरात्रि में नॉनवेज खाना है, और क्या बोलते हैं, इसमें जो है पितृपक्ष में भी नॉनवेज खाना है, होली दीपावली पे जो है अलग ही जीरा कलह करना है। ये जा रही हैं बाबा धाम। बस बच्चे की गलती की सजा हर एक माँ बाप को ही मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। आपको तो काला पानी की सजा मिलनी चाहिए ढोलकिया मोम, क्योंकि आप जो है इस देश में सबसे बड़ी खतरा हैं। तो सबसे पहले ढोलकिया मोम को पकड़िए और इनको काला पानी की सजा करवाइए। ये ढोलकिया मोम एकदम से पगलवा दी हैं। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ बदलते दिख रहा है। हाँ बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है जी ढोलकिया मोम? क्या बदला है बताओ? तुम्हारा बेटवा वही, तुम्हारी पतोहिया वही, सारा जनता का जो दिमाग का हिल गोबर क्या है। तू पहले जवाब दो इसका ढोलकिया मोम, कि बाबा के दरबार में गई, क्या बदल गया? अच्छा हाँ, ये बदल गया कि इनके पति, इनके बहू और बेटवा का मिलन हुआ था, जो ढोलकिया मोम जो है वीडियो में ना ही कैप्चर करी। काहे के लिए? कि ढोलकिया मोम जो है अगर अपने वीडियो में कैप्चर करती तो वही ढकेला जाती, वही इनका बेटवा जो है थुथुना इनका रंग देता। जो ये है ना, ये एकदम थोड़ रंगा जाता बढ़िया से। हंसा हुआ घर बसा हुआ ही घर बसता है, हंसा हुआ ही घर बसता है, बसा हुआ ही घर बसता। का लिखिए जी, जिस तरीके से आप ढोलकिया, उसी तरह से सारा थंबनेल ढोलकिया भलकिया लगाई। तेरा ही सहारा है भोले बाबा, काहे के लिए? अब थावे वाली मैया किधर गई? थावे वाली मैया किधर गई ढोलकिया मोम? थावे वाली मैया किधर गई? मैं थावे वाली मैया की कसम खा के कहती हूँ तुम्हारा पति हो जाए। मैं थावे वाली मैया की कसम खा के कहती हूँ तुम्हारा घर ही हो जाए। भगवान चेंज, अब भोले बाबा सारा हो गए। देवी मैया किधर गई? देवी मैया है ढोलकिया मोम। ये ढोलकिया को खाली हर जगह अपने साजो श्रृंगार से मतलब है। ढोलकिया जब पहुंची थी कहाँ? बाबा धाम जो पहुंची थी कहाँ पे? सीहोर में। वहाँ पे देखिए ढोलकिया का खाली मेकअप एवन था, पूजा करने का शऊर नहीं था, कुछ चीज़ का शऊर नहीं था। ना ही ढोलकिया ने पूजा किया, सिर्फ वहाँ जा करके ड्रामा किया और बढ़िया अपना लुग्गा धोती दिखाया, और वहाँ पे बैठ करके खाली प्रपंच किया, लाली लिपस्टिक लगाया ये ढोलकिया ने। अब पता नहीं कैसे ये माँ बाप है और पता नहीं कैसी ढोलकिया है, जो ऐसे इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब एकदम थेथर हो गए हैं। आज हम लोग शक्तिपीठ के दर्शन के लीजिए। अभी पिछले वीडियो में बोल रही थी कि बाबा ही सहारा, आप शक्तिपीठ चली गई। अरे ढोलकिया बहरूपिया, जिस तरीके से आप जो है यहाँ पे रंग बदलू, उसी तरीके से भगवान भी बदल रहे ढोलकिया। शक्तिपीठ, अरे किसी एक पीठ पे रहो, किसी एक पीठ पे खड़े रहो।
वही से भगवान सुन लेगा। अच्छा, एक माँ का दर्द माँ ही समझेगी, और आप जैसे माँ का दर्द ना ढोलकिया, दुनिया की कोई माँ नहीं समझना चाहेगी। क्यों? क्योंकि ढोलकिया को ढोलक ही सही है। आपका दर्द सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान समझ सकता है, आशीष सर, और कोई नहीं समझ सकता। आशीष सर ही दुख समझ सकता है ढोलकिया मम का, और कोई नहीं समझ सकता है। आशीष सर जो है वो ढोलकिया मम के खासम खास हैं, और ढोलकिया मम का जो है वो सारा दर्द समझते हैं आशीष सर, है ना ढोलकिया मम। ढोलकिया मम जो है उनको बाधत रही का नजर बट्टू। एक समय इनका बेटवा जो है वो नजर बट्टू जो है, इनके बेटवा को कौन बांधा था? हमारी जगत दीदी। इसी तरह का सही है। जनता जरा कमेंट में लिख दीजिएगा ढोलकिया मम के लिए। एक औरत को कैसे मजाक बना सकते हैं प्रेगनेंसी को लेकर के? कौन बोल रहा है? ढोलकिया मम तुम बोल रही हो? हाँ ढोलकिया मम, ये ढोलकिया मम है जो अपने बहू को बोले थे कि है छठी मैया, हमारे छठ का ये फल दीजिएगा कि हमारी बहू कभी बेटवा का मुंह ना देखे, हमारी बहू कभी माँ ना बने। छठी मैया विनती करते हैं, बीच धारा में खड़े होकर के छठी मैया पुकार सुन लीजिएगा। छठी मैया, हमारी बहू माँ नहीं बननी चाहिए। हैं ढोलकिया, ये है ढोलकिया का 3 दिन का वीडियो, और ये रहा ढोलकिया का 3 दिन का कैप्शन। ये है ढोलकिया। चलिए अगले दिन मिलेंगे। अगली फैमिली, झंड की फैमिली, झंड नहीं है वो, उनका एक बड़ा प्यारा नाम हमने सोचा है, क्योंकि जगत दीदी कहने में जगत दीदी नाम हमने ही खुद दिया, लेकिन अब हमको जगत दीदी नाम पसंद नहीं आ रहा है। कल नया नामकरण करेंगे लेडी दीदी का, और अच्छे तरीके से उनको जो है गौरवान्वित करेंगे। चलिए मिलते हैं, क्योंकि छेदी से भी मुलाकात नहीं हो रही है ना कई दिनों से, तो छेदी से भी मिलना जरूरी है। आप लोग भी छेदी को भूल जाएंगे, हम भी छेदी को भूल जाएंगे। तो छेदी जी हम लोग भी आ रहे हैं ट्रेन पकड़ कर भोपाल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। बक ढोलकिया मम।